क्योंकि अल्लाह ताला इन दो लोगों को तबाह बर्बाद कर देता है। एक तो उस औरत को जो अपने शौहर की नाशुक्री करती है, और दूसरा वो कि जो मर्द और औरत दूसरों पर शफकत नहीं करते, दूसरों को जलील समझते हैं और दूसरों की मदद नहीं करते, उन पर शफकत नहीं करते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे रास्ते से, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत मीकाईल को एक चिड़िया की शक्ल में भेजा, हज़रत जिब्रील को शाहीन की शक्ल में भेजा। शाहीन ने चिड़िया को शिकार करने के लिए उसको दौड़ाया, शाहीन चिड़िया को खाने के लिए उसके पीछे भागा। चिड़िया भागती भागती हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे शाहीन खाने के लिए आ रहा है, मेरा शिकार करना चाहता है, मुझे बचा लीजिए वरना वो मुझे खा लेगा, मेरा शिकार कर लेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने चिड़िया को छुपा लिया। शाहीन आके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप मेरे शिकार को छुपा नहीं सकते, क्योंकि ये मेरा शिकार है और मुझे भूख लगी है, तो मैं इसको खाना चाहता हूँ। आप मेरे शिकार को छीन नहीं सकते, आप इस चिड़िया को मेरे हवाले कर दें, मैं इसका शिकार करना चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें भूख लगी है, तुम खाना चाहते हो ना, तो तुम इस चिड़िया को क्यों मारोगे, इस चिड़िया का शिकार क्यों करोगे? आओ मैं तुम्हें अपना गोश्त खिलाता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने चिड़िया पर शफकत की और उस शाहीन से कहा कि तुम्हें कहाँ का गोश्त चाहिए? उसने कहा रान का गोश्त चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी रान का गोश्त काटना शुरू किया, खून निकलना शुरू हो गया, गोश्त काट दिया और कहा बताओ तुझे कहाँ का गोश्त चाहिए? दिल चाहिए तो दिल निकाल के दे देंगे, तुझे और कहीं का गोश्त चाहिए तो निकाल के दे देंगे, लेकिन इस चिड़िया की जान बख्श दे, इस चिड़िया का शिकार मत कर। इतना कहना था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम दोनों को आपका इम्तिहान लेने के लिए भेजा। हम कोई शाहीन नहीं, ये कोई चिड़िया नहीं, ये मीकाईल और हम जिब्रील, ये मीकाईल और मैं जिब्रील हूँ। आपका इम्तिहान लेने के लिए आए थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको फरमाया कि आप लोगों की शफकत करें, अल्लाह की मखलूक पर शफकत करें। तो अल्लाह ने इम्तिहान लिया कि शफकत कैसे कर सकते हो, शफकत करते भी हो या नहीं, कैसे करते हो? तो वाकई तुम अपने इम्तिहान में पास हो गए। तो जो शख्स लोगों पर शफकत करता है, लोगों की मदद करता है, अल्लाह ताला का वो महबूब बन जाता है, तो अल्लाह ताला उसका साथ देता है, अल्लाह ताला उसे फिर किसी के सामने रुसवा नहीं होने देता। आप अल्लाह की मखलूक की मदद करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। एक खातून थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, तो एक खातून थी, उसका इंतकाल हो गया, मालदार थी। जब उसका इंतकाल हुआ, उसके भाई और सारे लोग उसको कब्र में दफन करके आ गए, तो बड़े भाई ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता है कि उसकी कब्र में अजाब शुरू हो गया, उसकी कब्र अजाब के गढ़ों में से गढ़ा बन गया। सुबह को जब उठा तो बड़ा बेचैन था। दूसरे भाइयों ने पूछा, भाई क्या बात है? कहा ऐसी ऐसी बात है, मैंने रात को बहन को देखा ख्वाब में कि उसकी कब्र में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, आग की लपटें निकल रही हैं, आग उसकी कब्र में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। तो अब वो बेचैन हो गया कि क्या मामला है। तो मामले की तहकीक करने के लिए वो कब्रिस्तान चला गया। वो कब्रिस्तान पहुंचने के बाद उसी कब्र पर उसने हाथ रखा तो उसका हाथ जल गया। इतनी तेज़ गर्म थी वो कब्र, बहुत तेज़ गर्म थी। अब ये भागता दौड़ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगा, हुजूर एक बात ने मुझे तड़पा के रख दिया है, एक बात की वजह से मैं तड़प के रह गया हूँ, मेरी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, आप मुझे उसका हल फरमा दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा बताओ क्या बात है जो एक बात ने तुम्हें तड़पा के रख दिया? कहा हुजूर बात ये है कि मेरी एक बहन है, उसका इंतकाल हो गया, उसको हम लोग दफन करके आए। अब मैंने ख्वाब में देखा कि उसकी कब्र में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, आग की लपटें आ रही हैं, तो मैं उसको चेक करने के लिए कब्रिस्तान चला गया। मैंने कब्रिस्तान जाके उसकी कब्र पर जब हाथ रखा तो खुदा की कसम उसकी कब्र इतनी गर्म थी कि मेरा हाथ जल गया। हुजूर आप बताएं
क्या मामला है, कैसा क्या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो ये तो उसी से पूछते हैं चल के। उसने कहा वो कैसे कहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो कब्रिस्तान ले चलो, उसकी कब्र के पास ले चलो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके साथ, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस कब्रिस्तान में ले गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस कब्र के पास गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, उस मुर्दे को ज़िंदा होने की दुआ की, अल्लाह इस मुर्दे को ज़िंदा फरमा। तो जैसे ही आपने उस मुर्दे को हुक्म दिया तो वो मुर्दा, वही लड़की, वही औरत उस कब्र से, कब्र फटी और कब्र से निकली। और निकलने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तेरे साथ ऐसा क्या मामला है, तेरी कब्र में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, तेरी कब्र में आग की लपटें निकल रही हैं, कब्र में अजाब हो रहा है, तो क्या ऐसा तेरा गुनाह है, किस वजह से तू ये इस अजाब में मुब्तला हो गई, ज़रा ये बता। तो जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो वो कहने लगी अल्लाह के वास्ते 2 गुनाह कभी मत करना, 2 गुनाह कभी मत करना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन से गुनाह। का आज मुझे जो अजाब हो रहा है, जो मैं कब्र में इस तपिश में हूँ, इस अजाब में मुब्तला हूँ कि कब्र के कीड़े मकोड़े मुझे नोच नोच कर खा रहे हैं, आग की जंजीरों से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पैर बंधे हुए हैं, मेरी गर्दन बंधी हुई है, बालों के बल में लटकी हुई हूँ, और कब्र की आग के शोले मुझे तड़पा देते हैं, कब्र के आग की लपटें मुझे जला देती हैं। तो ये अजाब इस वजह से होता है। मेरे 2 गुनाह थे। का एक तो मेरा गुनाह ये था कि मैं अपने शौहर की नाशुक्री करती थी। मैं अमीर थी, मैं तो अमीर घराने से थी, मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, गुरूर और घमंड बहुत था। मेरे शौहर जिसे मेरी शादी हुई उनके पास इतनी मालो दौलत नहीं थी, मेरे घर वालों ने एक गरीब घर में मेरी शादी कर दी। तो मैं उनको अपने धौंस में रखती थी। वो मुझसे कोई बात कहता तो मैं उससे 2 बातें कहती, और मैं उससे कहती थी कि नहीं, मैं तेरा हुक्म नहीं मानूंगी, मैं तेरी नाशुक्री करूंगी, तू जो मुझे कहेगा मैं तेरी बात पर अमल नहीं करूंगी। तो मेरा शौहर मुझसे जो भी कहता मैं उस बात पर अमल नहीं करती थी। मुझे जो काम देता मैं उस काम को करती नहीं थी। मैं उसको बार बार ताना देती थी कि मैं तो एक रईस ख़ानदान से हूँ, मैं तो एक बड़े ख़ानदान से हूँ, तुम मेरा क्या कर सकते हो, क्या कर लोगे। मैं अपने शौहर की नाशुक्री करती थी, और अपने शौहर की नाशुक्री करने के साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करती थी, अल्लाह की भी नाशुक्री करती थी। मेरा ये बहुत बड़ा गुनाह था, मैंने अपने शौहर की एक बात नहीं मानी, और मुझे ये पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। क्योंकि जो शौहर की बात नहीं मानती है, जो औरत अपने शौहर से हर वक्त लड़ती रहती है, तो अल्लाह ताला उसका अंजाम ऐसा ही करता है। अल्लाह ताला उसे तबाह बर्बाद कर देता है, उसे बर्बादियों की मंजिल पर लाकर छोड़ देता है। कब्र में उसके अजाब होता है, उसकी कब्र में बिच्छू कीड़े मकोड़े छोड़ दिए जाते हैं, जो यहाँ के बिच्छू कीड़े मकोड़े जैसे नहीं होते। हाँ, उनके कद बहुत बड़े होते हैं। जब यहाँ कीड़े मकोड़ों से, बिच्छुओं से, सांप से लोग डर जाते हैं, तो फिर कब्र में क्या हाल होगा। जो ऐसा करती है तो फिर उसके गले में आग की लपटों के, शोलों के, आग की जंजीरें बांध दी जाती हैं, उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं आग की, जो ऐसा काम करती हैं। तो अल्लाह के लिए ऐसे काम से बाज आ जाएं, अपनी शौहर की नाशुक्री ना करें, अपनी आखिरत को ना खराब करें, अपने शौहर का हुक्म मान के चलें, उनका कहना मान के चलें, उनकी नाशुक्री ना करें अल्लाह के वास्ते। उस औरत ने कहा मेरा दूसरा गुनाह यह था कि मैं लोगों पर शफकत नहीं करती थी। मेरे पास पैसा था, दौलत थी, सब कुछ था, लेकिन मैं किसी की मदद नहीं करती थी। मेरे दरवाजे पर कोई आता तो मुझे जलील करके भगा देते थे, हम उसकी शफकत नहीं करते थे। अल्लाह ताला को वो शख्स बहुत पसंद है जो अल्लाह ताला की मखलूक पर रहम करे, शफकत करे, मदद करे। पैसे होने के बावजूद भी किसी की मदद नहीं करती थी, पैसे होने के बावजूद भी मैं लोगों को जलील किया करती थी। तो इसी वजह से मेरी कब्र में यह अजाब हो रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने सुन लिया, ये 2 गुनाहों की वजह से इसकी कब्र में अजाब हो रहा है। आज ज़रा हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आज हम कितने गुनाहों में लगे हुए हैं, कितने गुनाह कर रहे हैं, कितने गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं। सिर्फ 2 गुनाह नहीं, लाखों करोड़ों गुनाह हमारे हो गए।